नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम आपके लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि जीएस के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, और आपका यूपी पीसीएस हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, और आपके जो भी मेडिकल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ मेडिकल का, यूपी पीएससी के जो थ्रू जो नर्स का एग्ज़ाम हुआ, तो उन सब में जितने भी जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको क्वेश्चन को मैंने एक साथ इकट्ठा किया है और एक आपके लिए कोर्स बनाया है जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1000 क्वेश्चन हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके साथ रोज़ डिस्कस किए जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे आने वाला जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम होगा और जो अभी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, तो उन सब के लिए ये जीएस के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम पर डे आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 1 लाइन फॉर्म में होंगे, और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेट। आज के पहले 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है। तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला जो भारतीय सुल्तान था उसका नाम था बलबन। भारत में सजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान, तो भारत में सजदा और पैबोस शुरू करने वाला जो सुल्तान था वो भी बलबन था। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्रीमद् भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद था वो जॉन विल्किंसन ने किया था। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो वर्ण व्यवस्था जो है हमारी वो आर्य सभ्यता की देन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो अजायब घर है वो कोलकाता का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि जो है वो पंजाब को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो मनुष्य का जो लाल रंग होता है वो एरिथ्रोसाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये एरिथ्रोसाइट क्या होता है ये हमने बायोलॉजी की क्लास में आपको फर्दर डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक जो है वो सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है वो उज्जैन में है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत में मंदिरों की संज्ञा दी है? तो पंडित नेहरू ने जो भारत के बड़े बांध हैं, भारत के बड़े बांधों को जो पंडित नेहरू हैं उन्होंने मंदिरों की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ये रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान में हमारे देश की प्रस्तावना को क्या नाम दिया गया है? वो नाम है भारत इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? यानी भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद का सामना नहीं करना पड़ा? वो थे चौधरी चरण सिंह, और जिनकी समाधि किसान घाट में बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम बार केंद्र में जो गठित गैर कांग्रेसी सरकार थी उसका प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक जो रचना थी वो हमारे महाकवि कबीरदास जी की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? यानी भारत का जो लास्ट इंग्लिश वायसराय था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 19 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एर्नाकुलम केरला में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कन्याकुमारी शहर बसा है। कन्याकुमारी शहर जो है वो कहाँ बसा है? तो कन्याकुमारी शहर जो है वो तमिलनाडु में बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित हैं? तो दादरा और नगर हवेली जो है वो भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो मुख्यतः दो ही राज्य हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन जो है वो कर्नाटका में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, यानी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो गद्य एवं पद्य में जो ग्रंथ है वो यजुर्वेद की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सर्वप्रथम जो महिला थी उसका नाम था गौतमी, नंदा टू और यशोधरा। इन लोगों ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो था पार्मेस्टन। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों का नेतृत्व था वो बंदा बहादुर ने किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंडिया के पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं E.M. फोस्टर। क्वेश्चन नंबर 33 है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अल लिल समाचार शुरू किया था। अल लिल समाचार जो शुरू किया था वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीएसपीएससी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? जिन ड्रिंकर्स पुस्तक जो है वो अरुंधति राय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? वो है ब्रिटेन की संसद को, संसदीय प्रणाली जो है उसको संसद की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन में लाल क्रांति जो है वो 1949 में हुई। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप महासागर में है। तो जो डिएगो गार्सिया है वो एक छोटा द्वीप है, वो किस महासागर में है? तो वो हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टफेस्ट क्वेश्चन था एनटीपीसी वो ग्रुप डी 2018 का। एक्चुअली पूछा जाता कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है, लेकिन इसमें पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो 1963 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सार्क की स्थापना कब हुई? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीएससी और यूपी टीएसपीएससी का। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, साम पाइन्स कहाँ के आदिवासी हैं? तो साम पाइन्स जो है वो अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? तो तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस जो है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? यानी 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों को जोड़ती है? तो 49वीं जो समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विवेकानंद स्मारक स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्यूपंक्चर क्या है, तो एक्यूपंक्चर क्या है, सुई से इलाज करने का तरीका जो चीन में किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो डायलिसिस का प्रयोग जो है वो गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। कभी कभी गुर्दा क्या करता है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो रोक देता है, तो डायलिसिस के जरिए ब्लड को बाहर से फिल्टर किया जाता है, उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान समय में जो पांचाल है वो पंजाब के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिप सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन सीमा रेखा वो है भारत और चाइना के बीच है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई, तो स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध करवाई। क्वेश्चन नंबर 54 है, शब्द टी किस खेल से संबंधित है, तो शब्द टी जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 54 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी ऐड ऑन किए गए हैं जो कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो भी इस सीरीज़ में हमने ऐड किया है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन ना पूछा जाए तो दूसरा जो उसके बिहाफ पे नया क्वेश्चन जो बना है वो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और आने वाली यूपी ट्रिपल एससी और ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस इनफ है आपके लिए। अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए, जो 2000 क्वेश्चन की जो पूरी सीरीज़ है वो आपने देख लिया, तो आपको जीएस कहीं से भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पर डे एक लेक्चर फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।